जिला फेस्ट और आपके साथ में शिवानी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। जनता के बीच पहुंची गठबंधन प्रत्याशी सुनीता वर्मा। जनता ने किया जोरदार स्वागत। लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेकर अखिलेश यादव ने चर्चित मेरठ लोकसभा सीट पर ऐसा दांव चला है कि प्रत्याशी सुनीता वर्मा को दलित मुस्लिम समीकरण के सहारे जीत की आस है। दरअसल इस सीट पर 9 लाख से भी ज्यादा दलित मुस्लिम बताए जाते हैं, जो करीबन 50% हैं। महापौर चुनाव में भी सुनीता वर्मा इसी समीकरण से जीत हासिल कर पाई थी, जिसको लेकर भी फिर से एक बार अखिलेश यादव ने सुनीता वर्मा को लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी के रूप में मौका दिया है, जिसके बाद मेरठ हापुड़ संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुनीता वर्मा का शनिवार को हापुड़ पहुंचने पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जनता दल व आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने फूलमालाएं पहनाकर स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने हापुड़ में स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चौधरी चरण सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमाओं पर की गई माल्यार्पण करके अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही चौराहे पर स्थित गुरुद्वारा में माथा टेक कर जनता की भलाई की मनोकामना मांगी। सुनीता वर्मा ने महापुरुषों के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान प्रत्याशी सुनीता वर्मा ने कहा कि उनकी सबसे अच्छे और सबसे मुख्य प्राथमिकता विकास है और ऐसे में सपा ने भी खास रणनीति के तहत सुनीता वर्मा पर दांव लगाया है। सुनीता वर्मा न सिर्फ मेरठ की मेयर रही हैं, बल्कि दलित समुदाय से आती हैं। मेयर रहने के कारण सुनीता यहाँ पर किसी परिचय की मोहताज नहीं, और ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ पर चुनाव अब बेहद रोचक है। आखिर में सुनीता वर्मा ने रोड शो में उमड़े जनसैलाब का हाथ जोड़कर अभिनंदन करते नजर आए। हापुड़ से राजेंद्र सिंह की देखिए खास रिपोर्ट। आज आपका हापुड़ में आगमन हुआ है, इसका क्या उद्देश्य है? जैसे कि चुनाव है, चुनाव आ गया है 2024 का और जंग शुरू हो गई है चुनाव की, और इस जंग में जीत गठबंधन की होगी और सुनीता वर्मा की होगी। किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ने जा रहे हो? मुद्दे इतने सारे हैं, वो बहुत जल्दी मुद्दे हम बताएंगे। जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी ने पूरे देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए मुद्दे बताए हैं, लेकिन हापुड़ और मेरठ के मुद्दे ये हैं कि ना विकास है ना कुछ है। बिल्कुल ये मान लीजिए कि जो कई जगह तो ऐसी हैं जो मलिन बस्तियाँ, गरीब बस्तियाँ, दलित समाज की बस्तियाँ हैं, उनमें कोई विकास कार्य नहीं हुआ। मुस्लिम बस्तियों में कोई काम नहीं हुआ है। वहाँ सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें हैं। तो इसलिए हम चाहूँगे कि विकास करेंगे, तमाम लोगों को साथ लेकर विकास करेंगे तो और जनता का सहयोग होगा। मैडम, आपसे सवाल है कि इसी समय पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के याद आ रहे हैं। आप भी अभी आई हैं और एक टीवी कलाकार में नाटक में काम करने वाले राम नाम के भी वो मत्था टेक के गए हैं, ऐसा क्यों? साहब तो हर जगह है, हम हर जगह पूछते हैं आज क्यों याद आए हैं। यहीं पे नहीं आ पाए, लेकिन हर जगह हम बाबा साहब का माल्यार्पण करते हैं। बाबा साहब हमारे दिलों में है, बाबा साहब हमारे संविधान में है। बाबा साहब ऐसे क्यों कि आज याद करा हमने बाबा साहब? नहीं, एक टीवी कलाकार जिसने राम का किरदार निभाया, वो भी आप उनसे पूछो ना। नहीं, वो कलाकार हैं। वो कलाकार हैं, वो नाटक करते हैं। यहाँ भी नाटक करना है बाबा साहब की। क्या बात है। आप खुद भी मानते हैं उनको राम? क्या ये बताइए, आप उनको राम की तरह पूछते हैं? आप अगर पूछते हैं तो पब्लिक भी मेरे ख्याल से गलत है। हमारे मानने या ना मानने से नहीं होगा। नहीं। आप उनके और मूवी देखिए, पिक्चरें देखिए। भाई आप संयुक्त प्रत्याशी हैं तो इसलिए सवाल तो आपसे बनता है ना। कोई किरदार बताइए ना, आप किरदार बताइए कोई ऐसा जो और मूवी के नाम ले रहे हैं आप। किरदार आपको मालूम है, आप गूगल पे देख लीजिए। बहुत सारी मूवी उन्होंने सिर्फ रामायण ही में किरदार नहीं निभाया। दूसरी बात, राम सबके दिलों में है। राम जो है मंदिरों में होते हैं, और राम जो पुरुषोत्तम जो राम थे, जो उन्होंने तो गद्दी के लिए त्याग कर दिया था, वनवास चले गए थे, और इनको भी जनता वनवास भेजेगी और इनको बॉम्बे भेजेगी। अच्छा, जनता अगर आपको चुनाव जीतने के बाद क्या क्या योजना रहेंगी जनता के लिए? जनता के लिए क्या क्या योजना रहेंगी? जनता के लिए क्या क्या योजनाएं रहेंगी जनता जीतने के बाद? जो जनता की बहुत सारी मूल योजना वो है, जरूरतें हैं, उनको पूरा किया जाएगा। बेरोजगारी पे ध्यान दिया जाएगा, विकास कार्य पे ध्यान दिया जाएगा। जो लोगों के मुंह से निवाले छीने हैं भाजपा ने, उसको क्या नाम है, उनको उन पर देखा जाएगा। जो 2 अप्रैल के जो उन्होंने अभी कहा था, बाबा साहब की बात कर रहे थे कि अभी क्यों आप, हमेशा हमारे दिल में बाबा साहब बसे हैं। आपको मालूम है 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ था, और उस आंदोलन में बाबा साहब संविधान में जो SC ST एक्ट को संशोधन करने की कोशिश की थी, तो उसको लेके हम
देशव्यापी आंदोलन में हम जेल गए थे, हमारे पे अत्याचार और जुल्म हुआ था। हम जेल में 6 महीने रहे, रासुका हम पे लगाई और मेरे साथ मेरठ से कम 200 लड़के, यहाँ से भी 100-150 लड़के जेल गए थे। इस चीज़ को भूलेगा नहीं समाज। बाबा साहब के संविधान को बचाने की बात है, ये देश को बचाने की बात चल रही है, संविधान को बचाना है और ये सब लोग जो हमारे साथ मिलकर साइकिल पे वोट दें। भाजपा तो चुनाव से पहले ही 400 पार कह रही है, इस पर क्या कहना है? जो भाजपा अभी बताया कि झूठ की राजनीति है भाजपा की। किस विषय में आया है, कैसे? जो आज हापुड़ जो 2024 का चुनाव चल रहा है, श्रीमती सुनीता वर्मा जो मेरी पत्नी है वो चुनावी मैदान में है और चुनाव लड़ रहे हैं हम गठबंधन से। गठबंधन राष्ट्रीय पार्टी, हमारी राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय जो हमारे अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी और आम आदमी पार्टी के गठबंधन से हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज हम सभी मूर्तियों पे, यहाँ पे महापुरुषों की मूर्तियों पे माल्यार्पण करने आए हैं। चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनावी मैदान में हम उतरे हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तीन प्रत्याशियों के साथ में टिकट के लिए हेरा फेरी करी है, तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी है उन्हें 3 टिकटों के लिए हेरा फेरी करनी पड़ी? हेरा फेरी किसे कहते हैं? ये पहले हेरा फेरी की बात बताओ। भानु प्रताप जी का हुआ, अदला बदली का कहना है कि उन्हें बार-बार जो अदला बदली करी, क्या मजबूत कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा था? क्या ये मजबूत कैंडिडेट है? ये रणनीति थी पार्टी की और जो पहले कैंडिडेट उतरे वो उन्होंने चेंज किया। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश है सबको मानना पड़ता है। मीडिया के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना? मैं ये कहना चाहता हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो ये हमें सिंबल दिया, चुनाव चिन्ह लड़ने का मौका दिया और उनकी हम हर उम्मीद पे खरा उतरेंगे। दूसरी बात ये है, उन्होंने जनरल सीट पर दलित महिला को, जाटव महिला को चुनाव लड़ने का मतलब चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा है। ये बहुत बड़ा सम्मान हमें दिया है और इसके साथ साथ उन्होंने हमें अपना चार्टेड प्लेन दिया टिकट भरने के लिए। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि दलित महिला के टिकट को भरने के लिए, भरवाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चार्टेड प्लेन भेजा हो और ये बहुत बड़ा सम्मान है। दलित समाज इसको याद रखेगा। दलित महिला को टिकट होती है, भाजपा और बसपा में खलबली मच गई है। हाँ, सब में खलबली मचेगी क्योंकि दलित समाज, मुस्लिम समाज, सर्व समाज, जाट समाज, गुर्जर समाज, सैनी समाज, पाल समाज और कश्यप समाज, ब्राह्मण समाज और त्यागी समाज और अब तो वैसे भी हमारे साथ है जिनको सताया गया है, वो सब लोग हमारे साथ हैं। ये पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, सब लोग हमारे साथ हैं। हम जीतेंगे, अच्छी वोटों से जीतेंगे। अच्छी वोटों से जीतेंगे, बहुत रिकॉर्ड तोड़ वोटों से, लाखों से जीतेंगे हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।